नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो शक्ति, अहंकार और ब्रह्मांड के अचूक न्याय की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब कोई खुद को पूरी तरह से अजेय मान ले तो उसे कैसे हराया जा सकता है। एक ऐसा शक्तिशाली राजा जो खुद को मृत्यु से परे मानता था, और एक ऐसा अवतार जिसने उस राजा के बनाए हर नियम का पालन करते हुए भी उसे परास्त कर दिया। तो बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा चित्र की शुरुआत करते हैं। चलिए गहराई से इसे समझते हैं। जरा सोचिए, आपके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसे न कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर, और न ही कोई भी हथियार उस पर खरोच तक ला सकता है। वो अमर तो नहीं है, लेकिन उसने अमरता की एक ऐसी अभेद्य ढाल अपने चारों ओर बुन ली है जिसे भेदना लगभग असंभव है। ये किसी बहुत ही जटिल पहेली जैसा लगता है ना? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विरोधाभास है जो हमारी आज की चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। इस महाकाव्य की शुरुआत वास्तव में पृथ्वी पर नहीं, बल्कि चमकते हुए वैकुंठ धाम में होती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी भूल सदियों की दुश्मनी में बदल सकती है। हुआ यूं कि वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने अनजाने में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को प्रवेश करने से रोक दिया। क्रोधित होकर उन महर्षियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे वैकुंठ से गिरकर असुरों के रूप में जन्म लेंगे। अपने पहले जन्म में वे शक्तिशाली असुर भाइयों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष इतना क्रूर था कि उसने पूरी पृथ्वी को समुद्र की गहराई में डुबो दिया, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा, और अंततः हिरण्याक्ष मारा गया। और यहीं से इस पूरी कहानी के मुख्य संघर्ष की नींव पड़ी। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने उसके भाई हिरण्यकशिपु को क्रोध की आग में झोंक दिया। वो सचमुच प्रतिशोध में अंधा हो चुका था। उसने संकल्प लिया कि वो विष्णु को नष्ट कर देगा। मृत्यु को पूरी तरह से जीतने और परम अमरता प्राप्त करने की धुन में वो मंदार पर्वत पर चला गया। वहां उसने ऐसा कठोर और भयंकर तप किया कि उसकी तपस्या की गर्मी से तीनों लोक कांप उठे और देवता घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ब्रह्मा जी अंततः प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी। इसके बजाय उसने मृत्यु के हर दरवाजे को बंद करने का एक बहुत ही चतुर जाल बुना। ध्यान दीजिए उसने क्या शर्तें रखीं। उसकी मृत्यु ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से न हो, ना घर के अंदर हो, ना बाहर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी हथियार से, न इंसान से, न जानवर से, और न ही किसी सजीव या निर्जीव वस्तु से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और इसी के साथ हिरण्यकशिपु बन गया एक अजेय चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन देखिए, जब हिरण्यकशिपु पर्वत पर तप कर रहा था, तब देवताओं के राजा इंद्र ने असुरों के महल पर हमला कर दिया और उसकी गर्भवती पत्नी लीलावती को बंदी बना लिया। तभी महर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने इंद्र को बताया कि लीलावती के गर्भ में पलने वाला बच्चा कोई साधारण असुर नहीं है। नारद मुनि लीलावती को अपने शांत आश्रम ले आए, जहां उन्होंने उसे भक्ति का ज्ञान दिया, और इस तरह जन्म लेने से पहले ही लीलावती के गर्भ में पल रहा वह शिशु प्रहलाद नारायण के भक्ति को अपने भीतर आत्मसात कर रहा था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक ही महल में 2 बिल्कुल विपरीत दुनिया बस रही थी। एक तरफ वो क्रोधी पिता हिरण्यकशिपु था, जिसने सत्ता के नशे में भगवान की पूजा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और चारों तरफ खौफ फैला रखा था। और दूसरी तरफ था उसका अपना बेटा प्रहलाद, बिल्कुल शांत, कोमल और सबके प्रति प्रेम से भरा हुआ, जिसके होठों पर लगातार सिर्फ एक ही नाम रहता था, ओम नमो नारायणाय। ये विनाशकारी शक्ति और शांत भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है। हिरण्यकशिपु को जब प्रहलाद की इस भक्ति का पता चला तो उसने उसे असुरों के गुरुकुल में भेज दिया ताकि वो युद्ध और राजधर्म सीख सके। लेकिन प्रहलाद का खामोश विद्रोह वहां भी जारी रहा। जब उसके गुरुओं ने उसे समझाया कि असली ताकत हथियारों में होती है, तो प्रहलाद ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया कि सच्ची शक्ति हथियारों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की भक्ति से आती है। उसने साफ कर दिया कि भगवान हर जीव में बसते हैं और इसीलिए सबको प्रेम करना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और गहराता है। जब हिरण्यकशिपु के लाख डराने धमकाने पर भी प्रहलाद नहीं बदला, तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही सगे बेटे को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। और यहां से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। असुर सैनिकों ने सबसे पहले अपनी भारी तलवारों से प्रहलाद पर वार किया, लेकिन जैसे ही वो तलवारें प्रहलाद के शरीर से टकराईं, वो कांच की तरह चकनाचूर हो गईं।
उस बच्चे को एक मामूली सी खरोच तक नहीं आई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सैनिकों ने तुरंत प्रहलाद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे गहरी खाई में धकेल दिया। कोई भी इंसान वहां से गिरकर जिंदा नहीं बच सकता था। लेकिन प्रहलाद हवा में ऐसे तैरता हुआ नीचे आया मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बड़ी कोमलता से अपनी बाहों में थाम लिया हो और धीरे से जमीन पर उतार दिया हो। वो बिल्कुल सुरक्षित था। क्रोध से पागल हो चुके राजा ने इसके बाद प्रहलाद को धधकती हुई आग के एक विशाल कुंड में फेंकने का आदेश दिया। लपटें सचमुच आसमान छू रही थीं, लेकिन प्रहलाद जैसे ही उस आग में पहुंचा, वो भयंकर लपटें एक ठंडी, सुखद और शांत हवा में बदल गई। आग का वो खौफनाक कुंड उस बालक के लिए एकदम शीतल हो गया। राजा की बौखलाहट अब चरम पर थी। उसने प्रहलाद को कुचलने के लिए अपने सबसे खूंखार और विशाल युद्धार्थियों को मैदान में छोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ते हुए दौड़े, धरती कांप उठी, लेकिन प्रहलाद के पास पहुंचते ही उन हिंसक हाथियों ने अचानक अपने घुटने टेक दिए और बड़ी ही श्रद्धा से उस बालक के सामने अपना सिर झुका लिया। अब महल का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। हार मान चुका हिरण्यकशिपु सबसे क्रूर चाल चलता है। उसने प्रहलाद की मां को मजबूर किया कि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे को घातक जहर पिलाए। मां रो रही थी, लेकिन प्रहलाद ने बिना किसी डर के वो जहर पी लिया और तभी उस जहर का असर खत्म हो गया और वो प्रहलाद की निर्मल भक्ति के कारण एक दिव्य अमृत में बदल गया। इन सभी घटनाओं के बाद पूरे राजभवन में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। हिरण्यकशिपु पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था। उसने प्रहलाद पर चिल्लाते हुए पूछा कि उसका भगवान आखिर छिपा कहाँ है। प्रहलाद ने शांति से जवाब दिया कि वो हर जगह हैं। राजा ने पास के एक पत्थर के खंभे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस निर्जीव खंभे में भी है? और फिर अपनी भारी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंभे पर दे मारी। और फिर जो हुआ वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक भयानक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। वो खंभा एक जबरदस्त विस्फोट के साथ चकनाचूर हो गया। पूरा महल कांप उठा और उस मलबे के बीच से एक ऐसी ऊर्जा बाहर आई जिसने मानो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में चीर कर रख दिया हो। धूल और प्रकाश के उसी बवंडर के बीच से प्रकट हुआ भगवान विष्णु का वो स्वरूप जिसके लिए ये पूरी पृष्ठभूमि रची गई थी, नरसिंह अवतार। एक ऐसा दिव्य और अचूक अवतार जिसका शरीर एक मजबूत इंसान का था, लेकिन सिर और पंजे एक खूंखार शेर के थे। ये ना तो पूरी तरह मनुष्य था और ना ही जानवर। ये उस असंभव पहेली का जीवित उत्तर था जो अब हिरण्यकशिपु के ठीक सामने खड़ा था। अब इस पूरी पहेली के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे ये अवतार एक मास्टर स्ट्रोक था। आइए इन शर्तों को देखते हैं। हिरण्यकशिपु ने मांगा था मृत्यु न दिन में हो न रात में, तो नरसिंह अवतार ने शाम का समय यानी गोधुली बेला चुनी। न अंदर न बाहर, उसे महल की चौखट पर पकड़ा गया। न धरती पर न आकाश में। नरसिंह ने उसे अपनी गोद में रखा। कोई हथियार नहीं, शेर के तीखे पंजों का इस्तेमाल किया गया। और न इंसान न जानवर, स्वयं नरसिंह जो आधे मनुष्य और आधे शेर थे। हर असंभव नियम को बिना तोड़े पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। वो राजा जिसे लगता था कि उसने अपनी चालाकी से मौत को मात दे दी है, अब उसी चौखट पर बिल्कुल असहाय था। ब्रह्मा जी के वरदान के हर एक शब्द का पूरी तरह से सम्मान करते हुए बिना एक भी नियम तोड़े उस अजेय असुर राजा का अंत हो गया। उसके बनाए हुए सारे सुरक्षा कवच धरे के धरे रह गए। असुर के अंत के बाद भी नरसिंहा का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वह अभी भी प्रलयंकारी था। लेकिन जब छोटे से प्रहलाद ने निडर होकर अपने आराध्य के सामने घुटने टेके, तो वह भयंकर क्रोध धीरे धीरे एक सुखद शांति में बदलने लगा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि वह न्याय और करुणा के साथ इस दुनिया पर शासन करे। वह विनाशकारी तूफान अंततः एक पवित्र प्रकाश में बदल गया। ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरा सवाल दे जाती है। जब सत्ता और अहंकार अपने चरम पर होते हैं और कोई ये मान बैठता है कि उसने प्रकृति या ब्रह्मांड को ही चकमा दे दिया है, तो क्या ऐसा सच में होता है? या फिर उस परम शक्ति के डिज़ाइन में हमेशा कुछ ऐसे सूक्ष्म रास्ते, कुछ ऐसी छिपी हुई कमियां मौजूद होती हैं जो सही समय आने पर अचूक वार करती हैं? शक्ति की सीमाएं और ब्रह्मांड के न्याय का ये डिज़ाइन सचमुच अद्भुत है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए।